मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज बात करते हैं धन प्राप्ति के आगामी दीपावली में कुछ उपायों की बात करें। मित्रों, ये युग जो है ये अर्थ प्रधान युग है। अगर पैसा नहीं है तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, और ईश्वर की जब कृपा होती है तभी पैसा प्राप्त होता है, तभी धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो आगे आने वाली दीपावली में हम कुछ ऐसे अनुभूत उपायों की बात करेंगे कि जिन्हें अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये उपाय प्रयोग में लाए हुए हैं, ये अनुभूत हैं, माने इनका प्रयोग पहले भी किया जा चुका है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक आग्रह, हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, अन्य लोग हैं, जो चिर परिचित जान पहचान वाले लोग हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर कैसे बरसेगी इसके बारे में हम जानते हैं। दीपावली के दिन सूर्योदय से पूर्व, दीपावली जिस दिन दीपावली जलनी हो उस दिन सूर्योदय से पूर्व हमें करना क्या है, खाली एक मटका लेना है और उसके मुख पर जटायुक्त नारियल, मतलब सूखा नारियल जो होता है जिसमें जटाएं होती हैं, उसको रख करके, लाल कपड़े से रख करके और कड़ावा से मुंह बंद कर देते हैं, और मटके पर रख करके उसे बहते हुए जल में हम प्रवाहित कर देते हैं। जब इसे प्रभावित करने के लिए जल में जाते हैं तो आते जाते हम बात नहीं करते, यहाँ से जाते तब भी बात नहीं करते, जब वापस आते तब भी बात नहीं करते, हाथ पैर धो लेते हैं और इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, ये जो नारियल है ये लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। जब जल में इसे हम सूर्योदय से पूर्व इसे करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, और ये दीपावली वाले दिन करना है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दीपावली के दिन स्नान के पश्चात तुलसी के पत्तों की माला बनाकर, ये मतलब एक विशेष उपाय है। तुलसी के पत्तों की एक माला बना लें, हल्की सी सुई में एक साफ सुथरे पत्ते लेकर के उनकी माला बनाकर महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। हम जब शाम को पूजा करते हैं महालक्ष्मी की तो तुलसी की माला हम अर्पित करें। ये दूसरे उपाय की बात हो गई। बात करते हैं तीसरे उपाय की। दीपावली के दिन किसी गरीब सुहागन को सुहाग सामग्री दें। देखिए, माता लक्ष्मी और स्त्री को भी लक्ष्मी और महालक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, तो सुहाग की जो सामग्री है वो दीपावली वाले दिन घर की औरतों को चाहिए ये कि किसी सुहागन को दान करें, तो घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब चौथे उपाय की बात करते हैं। दीपावली वाले दिन नई झाड़ू खरीद करके लाएं। ये तो प्रायः प्रचलन में आ गया है कि नई झाड़ू लोग दीपावली में खरीद करके लाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि झाड़ू घर के दरिद्र को दूर करती है, तो नई झाड़ू हम लाते हैं। माने नया कार्यक्रम, नया काम प्रारंभ करने से पूर्व हम नई झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से हम पूजा से पहले उसी झाड़ू का हम इस्तेमाल करते हैं। जो पुरानी झाड़ू है, जिस स्थान पर महालक्ष्मी की स्थापना करनी है, लक्ष्मी की, गणेश लक्ष्मी की स्थापना करनी, उस स्थान पर उसी झाड़ू से हम सफाई करें और जल और गंगा जल छिड़क करके पोछा लगाएं। इसके बाद में उसी स्थान पर आवाहन करके लक्ष्मी जी का हम पूजन प्रारंभ करें। पूजन का समय हम आपको बाद में बताएंगे। अब पांचवें उपाय की बात करते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी को घर में बनी मिठाई व खीर से भोग लगाएं। देखिए, आजकल होता ये है कि वो मिष्ठान भंडार से गए और वहाँ से जाने के बाद खरीद करके मिष्ठान ले आए, उसी का भोग अर्पित किया। ऐसा न करें। घर पर यथासंभव श्रद्धा से जितना भी हो सके उतनी मिठाई स्वयं से बनाएं और बना करके उसी का ही लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। पूजन में 16 कौड़ी अगर पीली मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, पीली कौड़ियाँ ले लें। एक मोती शंख ले लें। 11 हकीक पत्थर ले लें। 11 हकीक के जो पत्थर आते हैं वो किसी भी रंग के भी हों वो ले लें। 108 लाल गुंजा और लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते हुए रख दें। पूजन में हम जब किसी पात्र में
धन रखते हैं, चांदी का रुपया वगैरह इत्यादि हम जो रखते हैं, तो उसमें हमें इतना सामान रखना है। क्या रखना है? 16 कौड़ियाँ रखनी है पीली, 1 मोती शंख रखना है, 11 हकीक पत्थर रखने हैं, 108 लाल गुंजा। गुंजा 2 प्रकार की आती, लाल और काली, तो लाल गुंजा रखनी है। और लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उस पर रखें। इसके बाद में पूजन हम प्रारंभ करें। अब 7वें उपाय की बात करते हैं। चांदी के डिब्बे में शुद्ध केसर और शहद भरकर धन स्थान पर रखें। पहले चांदी के डिब्बे में केसर ले लें, डिब्बी छोटी हो, और शहद उसमें हल्का सा डालकर रख करके उसे लक्ष्मी जी को अर्पित करें भोग में उसे, और इसके बाद में फिर उसे धन के स्थान पर उसे रखें। अब 8वें उपाय की बात करते हैं। अपनी राशि के अनुसार यंत्र दीपावली की रात पीपल वृक्ष के नीचे दबाएं। ये आपको किसी योग्य ज्योतिषी से आपको पता करना है कि आपकी राशि के हिसाब से यंत्र कौन सा आपको सूट करेगा। उस यंत्र को पहले पूजन में रखें और उसके बाद में अगले दिन जा कर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जड़ के किनारे, उसकी जहाँ उसकी छाया पड़ती है वहाँ उसको ज़मीन में हम दबा दें। अब 9वें उपाय की बात करते हैं। लाल कपड़े में काली हल्दी 5 या 6 गांठें ले लें और सिंदूर ले लें, कुछ सिक्कों के साथ पूजन में रखें। अगले दिन कपड़े के गांठ लगाकर तिजोरी धन स्थान में रखें। तो काली हल्दी ये तंत्र के प्रयोग में भी आती है, तो लक्ष्मी जी को काली हल्दी 5-6 गांठें ले लें, सिंदूर ले लें और कुछ सिक्के ले लें। हो सका तो चांदी का सिक्का ले लें। इसे लाल कपड़े में बांध करके पहले पूजन में रखें उसे, फिर धन स्थान पर वर्ष भर इसे रखा रहने दें। अगले वर्ष उसे गंगा जी में प्रवाहित करें और धन किसी को दान दे दें। अब अगले उपाय की बात करते हैं। 10वें उपाय की बात करते हैं। दीपावली की रात में आंगन में 11 घी के दीपक जलाएं, 11, और दीपक की चौमुखी होने चाहिए। और ध्यान ये रखना है, इन्हें गोलाई में रखना है। गोलाई में देखिए हमारे 27 नक्षत्र हैं जो मेष से शुरुआत होती है और ये रेवती तक जो है चले जाते हैं, अश्विनी से रेवती तक। तो जो हमारा ब्रह्मांड जो जोड़क है, तो 27 नक्षत्र के हिसाब से गोलाई में हम 11 दीपक को जला करके हमें लक्ष्मी जी के समक्ष रखना है। अगर घर के आंगन में पूजा कर रहे हो तो वहाँ अगर आंगन उपलब्ध ना हो सके तो माता जी के गणेश लक्ष्मी के सामने इनको हम रखते हैं। ये 11वें उपाय की बात हो गई। और इसके बाद में इसे रखें कमल गट्टे या स्फटिक की माला से। स्फटिक की माला से क्या करना है? जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कम से कम 11 माला की जाप करें। अब अगले उपाय की बात करते हैं। एकाक्षी नारियल पर वर्क लगा देते हैं चांदी का और लक्ष्मी जी को अर्पित करें। चांदी का वर्क अगर उपलब्ध ना हो सके तो लाल कपड़े में कलावा बांध करके ही चांदी को मतलब लक्ष्मी जी को अर्पित करें, लेकिन ये अर्पित अवश्य करें, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। ये 12वां उपाय है। ये बिल्ली की नाल, ये तो मिलना असंभव है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो दीपावली की रात में धनतेरस को धन स्थान पर इसे रखें। ये असंभव है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो इसे धन के स्थान पर रखें। और जो सियार सिंघी को भी रखना है। ये दोनों ही चीज़ें तंत्र प्रयोग में के काम में आती हैं और लक्ष्मी जी के पूजन में भी इनका प्रयोग होता है। मुख्य द्वार पर गज लक्ष्मी का चित्र लगाएं। गज लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी और गज माने हाथी का जो सम्मिलित एक चित्र है, उसे घर के मुख्य दरवाजे पर उसे हम लगाएं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। एक सफ़ेद या पीली कौड़ी दीपावली की शाम को मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल के दीपक पूरी रात, जो दीपक वैसे भी दीपक लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद दीपक पूरी रात जलता है, तो इसमें करना क्या है कि सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसी दीपक में और पीली कौड़ी हो या सफ़ेद कौड़ी उसमें डाल देना है, ये पड़ी रहने देना है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। लाल वस्त्र में 50 छुआरे बांधकर, छुआरे तो सभी लोग जानते हैं, छुआरे ठीक हों और इन्हें
लाल कपड़े में बांध करके इन्हें भोग में रखें और इनका प्रसाद में वितरण करें, तो इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब अगले उपाय की बात करते हैं। दीपावली पर्व 5 पर्वों से मिलकर बना है। दीपावली में 5 पर्व होते हैं। कौन कौन? धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा राम द्वितीया। ये 5 पर्व होते हैं। इन 5 दिन संध्या समय कम से कम 5 दीपक जलाएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज दीपावली है और आज ही हमने पूजन किया और दीपक जलाया, बस काम खत्म हो गया। ये 5 पर्व हैं: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और यम द्वितीया। ये हमें करना है। 5 दीपक, 4 छोटे और एक बड़ा दीपक जो है जलाना। उसके नीचे खील और बतासों का आसन, मतलब उसे खील और बतासे रख करके और उनके ऊपर दीपक में चारों दिशाओं के दीपक और एक बीच में सेंटर में ब्रह्म स्थान में रख करके और खील का उन्हें या गट्टे हों उनके ऊपर इनको रखना है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। 11 कौड़ियाँ गंगा जल में धोकर लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। कौड़ियों का हर जगह उल्लेख मिलता है। कौड़ी लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। तो करते ये हैं कि 11 कौड़ियाँ गंगा जल से धो लेते हैं, उन पर हल्दी लगाकर उन्हें लाल वस्त्र का आसन है, माने लाल वस्त्र पर उन्हें रखें। और क्या करना है? अगले दिन तिजोरी में रख दें। जहाँ आप लोग धन रखते हैं या व्यापारी वर्ग है जहाँ पैसे का लेन देन होता है, उन्हें उस स्थान पर उन्हें रखना है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। दीपावली के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता वृक्ष से प्रार्थना करके लाएं व पूजा स्थान पर रखें। हमें एक दिन पहले जाना है और पीपल से प्रार्थना करना है कि कल हम एक पत्ता लेने के लिए आएंगे। अखंडित पत्ता तोड़ करके लाएं, प्रार्थना करके आप लाएं, उनसे मांग करके लाएं। और उसे करना क्या है? उसे पूजा स्थल पर रखना है और फिर उसे तिजोरी में रख देना है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। धनतेरस वाले दिन संध्या समय चावल की वेदी पर गणेश जी की स्थापना करें। देखिए, दीपावली वाले दिन तो गणेश और लक्ष्मी की स्थापना हर व्यक्ति करता है, लेकिन धनतेरस वाले दिन भी अगर चावल का एक ढेर बना लें, वेदी बना लें, उस पर अगर गणेश जी की स्थापना करके उनका आवाहन करें तो भी धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी को श्रृंगार एवं वस्त्र अर्पित करें। आपको करना यह है कि लक्ष्मी जी को श्रृंगार और वस्त्र उस दिन पूजन के समय अर्पित करना है। और 5 दिन बाद, माने यम द्वितीया के बाद 5 दिन, जो 5वां पर्व समाप्त होता है, किसी को दान में दे दें। अब एक और विशेष उपाय की बात करते हैं। अगर हिजड़े मिल जाएं, जिन्हें थर्ड जेंडर बोलते हैं, गवर्नमेंट ने जिन्हें मान्यता दी हुई है, तो इन्हें कुछ इनाम दे दें और उनमें से 1 रुपया वापस ले लें। मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए या 101 रुपये, 102, 105 जो भी दिए, उनसे 1 रुपया आप उनसे मांग लें और उसे आप क्या करें? तिजोरी में रख दें। छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के नाम से 4 मुखी दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं और प्रार्थना करें कि किसी अनहोनी की मृत्यु न हो, सबको पूर्ण आयु प्राप्त हो। ये छोटी दीपावली वाले दिन करना है। छोटी दीपावली जिसे बोलते हैं नरक चतुर्दशी, उस दिन जो है दीपक जलाए जाते हैं। तो बजाय एक दीपक जलाने के 4 दीपक जो है जलाने हैं। 4 मुखी एक दीपक, माफ कीजिएगा, 4 मुखी एक दीपक जो है जलाना और प्रार्थना ये करनी कि हे ईश्वर, घर में सभी लोग सकुशल रहें और किसी के साथ में कोई दुर्घटना ना घटे। अब अगले उपाय की बात करते हैं। 4 गोमती चक्र व 2 सफ़ेद लाल हकीक। लाल हकीक मिलना, एक रंग की मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर प्राप्त हो जाए हकीक तो चितकबरी आती है, लाल और काली, और उसमें बीच में सफ़ेद दाग इस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर लाल हकीक मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। लाल हकीक का ले लें और इसे हमें क्या करना है? इसे भी हमें लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। हकीक पत्थर ये होता है जो प्राकृतिक पत्थर होता है। ये किसी तरीके की इसकी कटिंग नहीं होती, न इस पर कोई पॉलिश होती है। ये प्राकृतिक पत्थर ज़मीन से निकलता है और इसे उसी
उसी दशा में इसे अर्पित किया जाता है। 11 हल्दी की गांठों को, अब एक नए उपाय की बात करते हैं। 11 हल्दी की गांठें ले लें, गांठें टूटी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, सजी गांठ हो, और इन्हें पीले कपड़े में रखकर हल्दी माला से 11 मंत्र का जाप कर ओम वक्रतुंडाय होम। क्या करना है, 11 हल्दी की गांठों को लेकर के पीले वस्त्र में रख देते हैं सामने, और उनको साक्षी मानकर 11 माला करनी है। एक माला में 108 गुड़िया होते हैं, 108 मन के होते हैं, माने एक माला 108 बार कौन सा मंत्र, ओम वक्रतुंडाय होम, इनका जाप करना है। और इन्हें जाप करें, और जो हल्दी है इसे भी आप अपने धर्म स्थान में रख दें। यदि कर्ज हो, हम ऐसे जातकों की बात करते हैं कि जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति हो, तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख अगर प्राप्त हो जाए तो ले लें, और गजेंद्र मोक्ष नामक इस स्तोत्र का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष के बारे में आप लोगों को कहानी मालूम है कि जब गज को पानी में उसे पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, तो उन्होंने प्रार्थना की थी, तो उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आए थे। तो गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र है, इसकी आपको आराधना करनी है, इसका जाप करना है। ये आप करें मित्रों, यथासंभव जितना भी हमसे हो सका हमने दीपावली के लिए आप लोगों के बारे में ये बताया है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो इससे लाभ होगा। मित्रों, इसी के साथ अब समय हमारा हो गया है, और हम आपसे पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके समक्ष इसी प्रकार उपस्थित होते रहें। हमने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक उठाया था, अब हम इसके बाद उसी की बात करेंगे, साप्ताहिक राशिफल की भी बात करेंगे, और दैनिक राशिफल की भी बात करेंगे। जितना भी संभव हो सकेगा हम आपके समक्ष नए नए कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे। बशर्ते आपसे हमारा ये एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। और ये अक्टूबर का महीना और आगे आने वाली दीपावली, ये त्योहारों का महीना है, ये आपके लिए खुशहाली, समृद्धि आदि लेकर के आए। सपरिवार दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। हालांकि अभी हम बीच में दीपावली के पूजन की विधि और दीपावली के समय इत्यादि पुनः उपस्थित होंगे दीपावली के संदर्भ में। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।